जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां श्री विष्णु भगवान तथा शंकर भगवान विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और स्वयं सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महा दुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्युओं के भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम लोग शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने और उनकी क्रोध से भौहें तन गई। तब विष्णु भगवान के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा भगवान शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो एक नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। माता के भक्तों, यहाँ बड़े ध्यान से सुने कि किसके तेज से कौन सा शरीर का भाग उत्पन्न हुआ। महादेव जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ। यश के तेज से उनके केश, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनकी कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका का अविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दे दिया। माता के भक्तों, अब माता के अस्त्रों के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से श्रवण करें। महादेव जी ने उस देवी को अपना शूल से शूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दे दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने उसे शक्ति दी, मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान करी। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार, कभी पुराने ना होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच,
मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह अर्थात शेर व और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयंकर नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोमग्रस्त देखा तथा तब अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी दैत्य के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश भर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से सातों पाताल शोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर वो देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इस प्रकार अन्य सभी दैत्यों को तथा चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उद्ग्रह भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। माता के भक्तों, अभी यह सेनापति और उनकी सेनाओं की संख्या बता रहे हैं जो इस युद्ध में सम्मिलित हुए। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर लड़ पड़ा। तलवार के सामने पैने रोमों वाला असीलोगा नाम का दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्टकल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारवारित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लाकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी घोड़ों से घिरे रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। उस रण आंगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी एवं अश्वों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भीमपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पाटिश, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने उनको अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने ही श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, भिंदपाल, पाटिश आदि शस्त्रों से युद्ध करना आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध का रूप उत्साह में कुछ एक मृदंग बजाने लगे। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भय प्रदात नाद से ही मूर्छित करके मार गिराया। मरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे। कई एक शूल द्वारा
वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा के द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए गए। शयन अर्थात बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले दैव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे, अर्थात देवों के शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की गिरेवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए, और एक दैत्य की तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके दो दो टुकड़ों में काट डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुर की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक ही क्षण में दैत्यों की सेना का इस प्रकार नाश कर दिया, जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। माता के भक्तों, दूसरा अध्याय संपूर्ण। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता के भक्तों, अगर आपको यह कथा श्रवण अच्छा लगा हो तो आप चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।